चलो शादी करते हैं। हाँ, माफ करना, मानती हूँ मैं बहुत खूबसूरत हूँ, लेकिन अभी मुझे कैरियर पर फोकस करना है, इसलिए मिस्टर शादी वादी तो भूल ही जाओ। मिस पांग, आपको खुद पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। मैं भी आपसे शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे तो ये शादी अपने खानदान से पैसे निकलवाने के लिए करनी है। मेरे ख्याल से मैंने तुम्हें 50 मिलियन दिए थे ना? क्या तुम्हें अभी भी वो कम पड़ रहे हैं? उन 50 मिलियन का विड्रॉ अगले साल होगा, लेकिन मुझे अभी के लिए पैसे चाहिए। लेकिन किस चीज के लिए? सिग्नल भेजने के लिए। अगर हम ऐसी ईमानदारी से काम करते रहेंगे तो ना जाने हम कब टास्क पूरे करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस गेम की दुनिया में कोई अजीब चीज होगी तो मुझे उम्मीद है कि गेम टीम इसे जरूर नोटिस करेगी। तुम अचानक ये सब क्यों बोल रहे हो? हम अपनी शादी में फायरवर्क्स रखेंगे और उससे एसओएस का सिग्नल टीम को देंगे। तो तुम टीम को एसओएस का सिग्नल भेजने वाले हो? हाँ बिल्कुल, और मैंने अंदाजा लगाया कि इसमें 3 मिलियन का खर्चा आएगा और आन खानदान तो इतना आसानी से दे देगा। मिस फांग, चलो साथ निकलते हैं। डेल, ओह यूशन बेटा, आज तो तुम लोग बहुत जल्दी ही उठ गए। थोड़ा और आराम कर लेते। कोई बात नहीं दादी माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज जब हम सब यहाँ पर हैं तो मुझे और लिली ने आप लोगों से कुछ कहना है। असल में हम दोनों शादी करना चाहते हैं। मैं लिली को बहुत पसंद करता हूँ और लिली को भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार हो गया है। और आज आप सबके सामने मैं और लिली एक दूसरे को हमेशा के लिए हस्बैंड वाइफ के तौर पर एक्सेप्ट करते हैं। इस बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। लिली को आपने मेरे लिए पसंद किया था और हमारी शादी भी करवाना चाहते थे, इसलिए हमने फैसला लिया है कि हम दोनों इसी हफ्ते ही शादी करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं अपने सेक्रेटरी से कह देता हूँ कि तुम लोगों को 2 मिलियन दे दे। लेकिन 2 मिलियन? हाँ, हम पहले भी तुम लोगों की शादी के लिए एहतमाम कर चुके हैं, इसलिए दोबारा बस सादा तरीके से ही मनाएंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि हम इसे कितने सादा तरीके से मनाते हैं, लेकिन लोग मजाक उड़ाएंगे। जी हाँ, और जिनचांग की मैरिज को सब लोग देखेंगे, तो आपको नहीं लगता ये कम है? तो तुम्हें पता चल गया कि सारा शहर देखेगा। पहले जब भाग गई और खुद ही राजी हो गई तब तो तुम्हें शर्म नहीं आई। लेकिन फिर भी अगर राजी हो तो ठीक, अगर नहीं तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। ऐसे तो मुझे तुम्हें भी यही कहना चाहिए। अगर तुम्हारे पास इस घर के बच्चों के लिए पैसे नहीं तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। ठीक है, मेरा अपार्टमेंट ऑफिस के करीब है, डिनर के बाद चला जाऊंगा। मुझे नहीं लगता तुम इसके सगे बेटे हो, क्योंकि एक बाप अपने बेटे की शादी के लिए इतना कंजूस नहीं होता। बजट 3 मिलियन है और वो 2 मिलियन दे रहे हैं। मेरी कुछ सेविंग मिलाकर पूरे हो जाएंगे, लेकिन ये शादी। ठीक है, तुम सिंपल ही रखो, मैं पैसे बचाने का कोई और तरीका देखती हूँ। ये तुम क्या कर रही हो? इनविटेशन है, ईमेल्स के कोई चार्जेस नहीं होते। मिस फैंग, सॉन्ग का फॉर्मेट 4 साइज का हो और सेंटर बोल्ड हो। जानती हूँ मैं भी। सुनिए, मेरे लिए ये पैक कर दीजिए। हमारे पास मुख्तलिफ ममालिक की चीजों की कॉपी है, आपको यहाँ सब मिलेगा। देखो, अच्छी लग रही है ना? ये ठीक है ना? हाँ, ये अच्छी लग रही है। किसी को नहीं पता चलेगा कि ये नकली रिंग है। तुम्हें चाहिए क्या? एक और ले आता हूँ। जरूरत नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं खाती हूँ। आप दोनों के स्टेटस को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको यही ड्रेस सजेस्ट करूंगी। बिल्कुल सपने जैसा है और आप पर बहुत जचेगा। तो फिर क्या आप इसे ट्राई करना चाहेंगे? जरूरत नहीं, मुझे और भी सस्ता चाहिए। ओह, जरा रुकिए हनी, तुम्हें एक बार तो ट्राई करना चाहिए। नहीं तो?
ये अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसा मत कहो, ट्राई करने का पैसा थोड़ी ना लगता है। अरे वाह, क्या बात है। इसको तो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि टेलर ने आपके लिए ही सिलाई किया है। क्या प्राइस है इसकी? ये देखिए। मुझे अभी और सस्ता चाहिए। ठीक है, मैं समझ गई। हेलो गाइस, मैं फिर से आ गई तुम लोगों की सेल बढ़ाने। मैम आइए ना, अंदर आइए। अरे बाप रे, ये तो मिस फांग है ना? अरे तुम तो अमीर क्या हो गई, हमें भूल ही गई हो। मुझे पहचाना नहीं क्या? मैं तुम्हारी ही डेस्क मेट हूँ, हाई स्कूल में हमने साथ में पढ़ा है। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? तुम मैंने खरीद लिया। हाँ, क्या ये ड्रेस तुम्हें अच्छा नहीं लगा जो इतना चीप ड्रेस खरीद के जा रही हो? क्या आन खानदान के बाहर निकालने के बाद तुम्हारी ये दूसरी शादी कामयाब नहीं होने वाली? हो गया तुम्हारा? चलो मैं चलती हूँ फिर। तुम अब क्या है? तो ये वेडिंग ड्रेस मुझे चाहिए। अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकती तो उतारो इससे। तुम ये क्या कर रहे हो? मैं इसका हस्बैंड हूँ, आन यूशन। और दूसरी बात, वो कोई दूसरी शादी नहीं कर रही है और ना ही आन खानदान ने उसे निकाला है। हम बस दोबारा शादी कर रहे हैं। तुम क्या सोच रही हो? ये फांग लिली कितनी मेलोड्रामेटिक है ना। ये कहाँ से ऐसा क्रिकेट उठा लाए? लेकिन तुम जब मुझ पे बुरा वक्त आता है तो तुम हंस रहे होते हो। लेकिन आज तुमने मेरा साथ क्यों दिया? क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हें कोई तंग करे बर्दाश्त नहीं करूंगा। बस मेरे अलावा। मैंने वो अंदर आ जाओ। बॉस लू, विसल ब्लोइंग मटेरियल रेडी है। तो करो फिर तैयार इंट्यूशन के लिए, शादी का एक बड़ा सा तोहफा। शादी की सारी तैयारियां हो गई हैं। तैयारियां? मुझे लगता है तुम अपनी बीवी की सारी बातें भूल गए हो। ध्यान रखना कहीं ये फिर शादी से भाग ना जाए। पहले हम एक दूसरे को जानते नहीं थे और मुझे इससे पहले बहुत ज्यादा डर लगता था, लेकिन अब हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान गए, इसलिए ये ऐसा नहीं करेगी। हाँ बिल्कुल, मैं इसका जिंदगी में कभी साथ नहीं छोड़ूंगी। मैंने शादी के लिए सोच समझ कर हाँ की है। चाहे जो कुछ हो जाए मैं कभी इसे छोड़ूंगी नहीं। क्या मैं पूछ सकता हूँ यहाँ पर इंट्यूशन कौन है? किसी ने आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि आपने अपनी कंपनी को बैरून मुल्क मुकीम सरमायाकारों के साथ मिलाया है। आप प्लीज हमारे साथ चलिए। इस बात का आपके पास क्या सबूत है ऑफिसर? हमें इस फाइनेंशियल मिसकंडक्ट के मामले में इनकी मदद चाहिए। हमें पूरी तरह से तहकीकात करनी होगी और अगर ये इसमें शामिल नहीं तो मैं वादा करता हूँ इन्हें कोई भी सजा नहीं होगी। कोई बात नहीं, मुझे इनका शक दूर करना होगा।
ऐसा क्या हुआ होगा? अचानक से आन यूशन जेल क्यों गया? क्या इसका मतलब मैं जीत गई हूँ? सुनो फांग लिली, मैंने यूशन के लिए कुछ चीजें पैक की हैं। जाओ बेटा, उसे दे आओ। वो दरअसल मैं थोड़ी परेशान हूँ, इसलिए मेरे चेस्ट में पेन हो रही है। थोड़ी ठीक हो जाऊं तो मैं देखने जाती हूँ उसे। अरे, जो लड़की इस हाल में उसका साथ नहीं दे रही, वो बाद में उसका क्या ही साथ देगी। तुम्हें यूशन को बाहर निकालने का कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। आखिर वो तुम्हारा बेटा है। लेकिन जॉन ग्रुप को कोई क्रिमिनल वाइस प्रेसिडेंट नहीं चाहिए। तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? तुम्हारी नजर में कंपनी सब कुछ है, लेकिन तुम्हारा बेटा कुछ नहीं। आपके लाड प्यार ने उसे बिगाड़ रखा है। मैं गारंटी देता हूं, अगर उसके पास आप जैसी दादी माना हो तो वह ऐसा क्राइम नहीं करता। मुझे तो पहले ही पता था कि ऐसा कुछ होगा ही। क्या कहा? अब भुगते अंजाम अपने किए धरेगा, और सड़ने दे कुछ दिन जेल में उसे। हाँ मिस्टर जैन, मैं बोल रही हूँ। जल्दी से कुछ भी करके यूशन को बाहर निकालिए। और मटेरियल्स रेडी हैं क्या? जी हाँ, मटेरियल्स रेडी हैं। क्या ये टेम्परेरी डिले के लिए काफी हैं? ठीक है, आप बेफिक्र हो जाएं। मिस्टर चैन, बहुत अरसे बाद मिले। आपको याद है 20 साल पहले आपने मेरी मदद की थी, वो भी एडॉप्शन प्रोसीजर्स के मामले में। लोयान, वैसे आप कहां जा रहे हैं? जहां भी जाऊं तुम्हें इससे क्या? डिटेंशन सेंटर जा रहे हैं ना? मेरा आपके लिए एक ही मशवरा है कि आप इंजेक्शन के मामले में ना ही पढ़ें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं आज तक मिसेस जान के लिए सारे मुकदमे लड़ते हुए आया हूं, लेकिन आज जो तुम कर रहे हो, इस बारे में मैं उन्हें जरूर बताऊंगा। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? मेरे साथ काम करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। मैं मैडम हान से 2 गुना ज्यादा दूंगा। हाँ, मेरे और मैडम हान का लाइफ टाइम कोलैबोरेशन हुआ है, और दूसरी बात यह कि हमें एक दूसरे से काफी लगाव भी है। तो तुम्हारी ये बेहुदा चालें मुझ पर काम नहीं करेंगी। तो फिर क्या आप किसी और के बेटे के लिए अपने बेटे की बलि चढ़ाने को तैयार हैं? कितना मजेदार है ना ये। आप पूरे दिल से मेहनत करते हैं, मैडम हान की खिदमत करते हैं, ताकि अपने बेटे के जुए में हारे हुए पैसे भर सके। प्लीज मुझे थोड़ा दिन और दे दे, मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। प्लीज। ये तो बस गेम है ना, मैं इतना बुरा क्यों फील कर रही हूँ? लेकिन भले ही ये गेम है, मैंने उससे वादा किया है कि हम साथ में बाहर जाएंगे। नहीं, ऐसी छोटी चीजों को इग्नोर करना पड़ेगा, वरना बड़े बेनिफिट कैसे ले पाऊंगी मैं। हेलो। हेलो, क्या आप मिस जिन की दोस्त बात कर रही हैं? उन्होंने ओवर ड्रिंक कर रखी है, प्लीज आकर उन्हें ले जाइए। बॉस यिन? मैं किसी यिन को नहीं। वांग लिली, तुम बेवफा हो। हमने कहा था हम दोनों सिंगल रहेंगी,
पर उसने मुझे धोखा दे दिया। अच्छा आती हूँ। कहाँ हो तुम? फांग लिली, तुम झूठी हो। हमने कहा था ना कि हम शादी नहीं करेंगी, पर तुम शादी करने जा रही हो। तुम्हें इनविटेशन भेजते हुए शर्म नहीं आई? पूरे जी चैंग में मैं अकेली हूँ जिसे धोखा मिले। तुम जानती हो क्या ये कितना तकलीफ दे है तुमसे धोखा खाना? नहीं, मैं बस वो। तुम बस क्या, तुम अब भी सफाई दे रही हो। चलो साफ साफ इंसाफ करते हैं। ये सारी की सारी वाइन पी जाओ, सारी पी जाओ। लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं तुम्हें शादी नहीं करने दूंगी। मिस इसलिए फैंग, जा क्या रही हूँ, हुआ? मेरी मदद करो, मुझसे उठाई नहीं जा रही। मैं नहीं जाऊंगी। जल्दी करो ना। तुम बहुत बुरी हो, मुझे नहीं चाहिए ये। नहीं लिली, मुझे ना जरा जल्दी छोड़ो। तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे मत छोड़ो लिली। ओह मेरी टांगे। प्लीज आप इसे घर वापस भेज दीजिएगा। ये टैक्सी ले लीजिएगा। जी मिस फैंग, लेकिन बस आप। मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे खामोशी चाहिए। जी ठीक है, लिली, चलो। लिली मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। फांग लिली, फांग लिली, मैं तुम्हें शादी नहीं करने दूंगी। फांग लिली। सुनिए, अब घर पहुंच गई। सुनिए, हेलो मिस फांग, ये रहा आपका वेडिंग ड्रेस। देरी के लिए माफी चाहती हूँ। ये लीजिए, इसे रिसीवर के पर साइन कर दे। लेकिन मैंने ये ड्रेस ऑर्डर नहीं किया। इसे आपके हस्बैंड ने ऑर्डर किया है। मैं इसका हस्बैंड हूं। चलो शादी करते हैं। ये दोबारा मुझसे शादी करने वाली है। और ये आपके लिए। ये ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लग रही थी, और ड्रेसेस से ही तो लड़कियों की पहचान होती है। वैसे एक दिन मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगी अनहंग, और ना ही अब तुम्हें कोई मेरे होते हुए तंग कर सकता है। मिस्टर आन, मैंने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, लेकिन एक भी सबूत ऐसा नहीं मिला जिससे आपको बेगुनाह साबित किया जा सके। मैडम आन काफी बीमार हो गई हैं और मिस्टर चैन ने इमरजेंसी लगाई है, तो इसीलिए। और फांग लिली कैसी है? मिस फंग आज क्लब गई थी और काफी ड्रिंक भी की। लगता है वो मुझसे जान छुड़ाने की खुशी मना रही क्या है। कहा मास्टर? नहीं, कुछ नहीं। ये इंसान की फितरत है। तुम जा सकती हो। जी मास्टर।
ली जैंग, तुम्हें क्या लू यान इतनी ज्यादा सैलरी देता है? सुनिए मिस फंग, मिस्टर लू मुझे क्या देते हैं और क्या नहीं देते, ये मैं आपको क्यों बताऊं? ये कार कम से कम 2 मिलियन में आती है। कोई बोनस इतना ज्यादा कैसे होता है? तुम्हें ये बोनस आन यूशिंग की वजह से मिला है ना? मुझे नहीं पता कि तुम कब से क्या बकवास कर रही हो। जब तुम आन यूशिंग के साथ काम करते थे तो तुमने उसके नाम पे बहुत से अकाउंट्स बना रखे थे, और अब तुम इंस्टीट्यूशन के फंड्स देने के लिए वही अकाउंट्स यूज कर रहे हो, और तुमने उसे अनजानी ट्रेडिंग में धकेला। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ ना? मिस फंग, आखिर आपके पास इस बात का क्या सबूत है? सारे सबूत तो इसके खिलाफ है। लीगल सिग्नेचर, लीगल वॉइस, तो चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है, चुपचाप यहाँ से चली जाओ वरना मैं पुलिस को कॉल करूंगा, तो तुम और तुम्हारा शौहर जेल में चक्की पीसना। ओह, तो मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग पर लगाई थी। क्या तुम लोगों को यह बताओगे कि मैं औरत की इज्जत नहीं करता? लेकिन तुम्हारे रुतबे के सामने तो यह सब बेकार है। मिस फंग, तुम्हें अब तक तो समझ जाना चाहिए था कि तुम्हारी किस्मत ही बेकार है। 40 मिलियन का इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट जो तुमने हाल ही में साइन किया है, और तुमने ये जुआन के नाम पर साइन किया है, और जुआन ग्रुप वाले ये जानते ही नहीं। जहाँ तक मुझे पता है, अपने फायदे के लिए इलीगल पोजीशन यूज करने से तुम 3 साल के लिए जेल जा सकते हो, पर तुम तो उम्र कैद डिजर्व करते हो। तुम्हारी तो नामुमकिन, तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें यह कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से मिला? नामुमकिन। पर अब यही सच है। हमारी कंपनी ने तुम्हारी फैमिली के साथ एक पार्टनरिंग इन्वेस्टमेंट की थी और तुम फ्रॉड के सस्पेक्ट निकले हो, तो सजा तो मिलेगी। वांग लिली, साली कमीनी कहेगी। आवाज नीचे रखो, ज्यादा फड़फड़ाओ मत। अगर चाहते हो ज्यादा फंसो ना, तो जो कहती हूँ वो आराम से करते जाओ। बहुत टाइम हो गया है, घर चलो, शादी करो मुझसे। तुम्हारा अचानक से जहन कैसे बदल गया? मैं जानता हूं तुम्हारा पहले तो मुझे बचाने का कोई इरादा नहीं था। आखिर ऐसा क्या तुम्हारे मन में आ गया? देर आए दुरुस्त आए कहते हैं, कब आए कैसे आए नहीं पूछते। वैसे तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारा दिया हुआ ड्रेस ट्राई किया था, मैं बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। वैसे तुम्हारा शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए, लेकिन मैंने सुना था कि मेरे जेल जाने के बाद तुम काफी इंजॉय कर रही थी। हाँ, ये चुगली किसने लगाई? चलो चलते हैं, मुझे देखना है कि तुम आखिर उस ड्रेस में कैसी लगती हो। चलो चले। अरे वहां पे नहीं, यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे। वो फूल वहां से उठा लो, आन्यूशन को इनसे एलर्जी है। हाँ, इन्हीं को। मैडम, मिस्टर आन को फांगली ने निकाला है जेल से। तुम्हारा मतलब यूशन की बेल फांगली ने करवाई है? तो मैं ही उसे गलत समझ रही थी। आखिर इंजेक्शन बाहर कैसे आया? मैंने सुना है फांग लिली ने उसकी बेल करवाई है। फांग लिली ने? आखिर ये कब से इतनी स्मार्ट हो गई? अरे वाह, आज तो तुम बहुत प्यारी लग रही हो। फूलों वाला गुलदस्ता तुम ही पकड़ना ताकि अगली शादी तुम्हारी हो।
क्या हुआ, कहीं प्यार तो नहीं हो गया मुझसे? सब कुछ तैयार है ना? हाँ बिल्कुल। फायरवर्क्स के 3000 राउंड होंगे और 10 मिनट बाद जिंगचैंग के आसमान पर SOS का सिग्नल नजर आएगा। 3000 राउंड्स? तुमने ये कैसे किया? आखिर ये तुम्हारी पहली शादी है, तो मैं इसे रूखी सूखी कैसे मनाता? तुमने ओवर बजट नहीं ले लिया? तुमने 3 मिलियन लगा दिए। 30 मिलियन का चाल। और कैटरिंग स्पॉन्सर्ड की गई है, ड्रिंक्स और प्रोडक्ट प्लेसमेंट, और हाँ तुम्हारा ड्रेस भी। ये भी एक बिजनेस डील है। हाँ? मिस्टर आन तो बचपन से बिजनेसमैन है। नहीं, इतना भी नहीं। 10 मिनट होने वाले, चलो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मिस्टर आन यूशन और मिस फैंग लिली की शादी में आपका स्वागत है। तो साथ में उनका स्वागत करते हैं, सब तालियां बजाइए। गुड बाय। गुड तुम्हारे बाय। साथ काम करके अच्छा लगा। तुम्हारे साथ काम करके अच्छा तुम्हारी लगा। सारी दुआएं पूरी हों। उम्मीद है दोबारा मिलेंगे। ये तो खत्म हो गया है ना? पर हमें कोई लेने क्यों नहीं आया? क्या टीम ने इसे देखा नहीं? उन्होंने कैसे इतना बड़ा सिग्नल मिस कर दिया? अब हम कब तक यहाँ रहने वाले हैं? क्या पता उन्होंने हमें देख लिया हो और वो हमें बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। काम डाउन। मैं कैसे काम डाउन हो जाऊं? तुम्हें पता भी है मैं कब से यहाँ फंसी हुई हूँ। मैं एक इंसान हूँ, एक जिंदा इंसान हूँ मैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं मर जाऊंगी यहाँ पर। मिस्टर आन, मिस वांग, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? मेहमान आपका इंतजार कर रहे हैं और मैडम आन भी आपको लेकर बहुत परेशान हो रही है। चलो वापस चलते हैं और सेरेमनी खत्म करते हैं। मिस्टर आन यूशन अपनी बीवी फांग लिली के साथ वादा करें कि जिंदगी में हर अच्छे बुरे वक्त में उनके साथ खड़े रहेंगे। अमीरी में, गरीबी में, बीमारी में हमेशा उनकी हिफाजत करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे। और माफ कीजिए लेकिन मैं उन्हें ये खुद कहूंगा। फांग लिली, डरना मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा।